बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे, वो भी बग़ैर आटा गूंदे और बग़ैर बेले। लिक्विड डो से बनने वाले ये आलू के पराठे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं और आप भी बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए ये आलू के पराठे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें ये मज़ेदार से आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। सबसे पहले हमने आलूओं को उबाल लेना है। ये आलू 2 से 3 पराठे बनाने के लिए काफ़ी हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर देंगे। हम इन्हें मीडियम हीट पे 30 मिनट्स के लिए उबालेंगे। आप नाइफ़ की मदद से चेक कर लें, जब आलू सॉफ्ट हो जाए तो स्टोव ऑफ कर देंगे और इन्हें ड्रेन करके ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इन्हें पील कर लेंगे और इन्हें मैश कर लेंगे। अगर आपके पास पहले से ही फ्रिज में उबले हुए आलू रखे हों तो आप उन आलूओं को भी इस्तेमाल करके ये मज़े के पराठे बना सकते हैं। इस तरह से आलूओं को मैश करने के बाद अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं, जिसमें मेरे पास हाफ टी स्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ही कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है और इसके अलावा 1 लहसुन की कली है। इस लहसुन की कली के अलावा हम सारे स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। अब इस लहसुन को मैं गार्लिक प्रेस की मदद से इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको ग्रेटर की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख देंगे और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम आटे का एक बैटर बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, इसको एक बोल में शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल शामिल कर देंगे। आप कोई भी ऑयल शामिल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मिक्स करते जाएंगे यहाँ तक कि इसमें कोई लम्स ना रहें। इसकी कंसिस्टेंसी पोरिंग होनी चाहिए। ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी ना हो। मैंने इसमें 1.5 कप पानी इस्तेमाल किया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। तो चले आएं अब पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। अब एक पैन को ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। पहले फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसमें इस तरह से बैटर डाल देंगे। फिर पैन को इस तरह से घुमाएंगे कि ये बैटर चारों तरफ फैल जाए और फिर हीट को मीडियम लो पे कर देंगे। जब इस तरह से ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाए तब हम इसके ऊपर आलू का मिक्सचर पतला पतला करके हाथों की मदद से फैला देंगे। अब अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोबारा से इसके ऊपर बैटर डालेंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे कि पूरे आलू अच्छी तरह से कवर हो जाएं। इस तरह से फैलाने के बाद कुछ ऑयल भी इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे। अब हीट को आपने मीडियम पे कर देना है और 2 से 3 मिनट तक वेट करना है, यहाँ तक कि इसके नीचे वाली साइड पे मार्क्स आना शुरू हो जाए। अब हम इसे पलट देंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये पराठा अच्छी तरह से पक जाए और इसके ऊपर मार्क्स आ जाए। अब ये पराठा दूसरी तरफ से भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे प्लेट की मदद से फ्लिप कर देंगे और इसे मज़ीद 1 मिनट तक पकने देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी कच्चापन ना रहे। तो देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा टेस्टी पराठा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बन के तैयार हुआ है। इसी तरह अब हम बाकी के पराठे भी बनाते जाएंगे। दोबारा से पैन को ग्रीस करेंगे, बैटर डालेंगे और उसे फैला लेंगे। जब बबल्स आना शुरू हो जाए तब हम इसके ऊपर आलू की लेयर लगाएंगे और इसे भी फैला देंगे और दोबारा से इसके ऊपर बैटर की लेयर लगाएंगे और इसे पतला करके फैला देंगे। ऑयल ड्रिजल करेंगे और जब नीचे से पक जाए तो इसे पलट देंगे। दोबारा प्लेट की मदद से पलटेंगे। ये पराठा भी रेडी हो गया है तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से टेस्टी आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर बटर या देसी घी भी शामिल कर सकते हैं।
आप भी ये बेहतरीन पराठे बगैर आटा गूंदे और बगैर बेले आसानी से बना सकते हैं। देखिए पराठे में आलू की स्टफिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये पराठे और बच्चों को तो ख़ास तौर पे बहुत पसंद आते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।